और खबरों में आगे बढ़ेंगे। शहर के सीएम राइज पाटन देव स्कूल के लिए निःशुल्क बस सेवा का शुभारंभ किया गया। सांची विधायक डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने गुरुवार को 5 बसों को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। इस मौके पर विधायक डॉक्टर चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश सरकार विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के साथ ही उनकी मूलभूत सुविधाओं में भी निरंतर विस्तार कर रही है। सीएम राइज स्कूल में निःशुल्क परिवहन सेवा की शुरुआत से दूर दराज क्षेत्रों में रहने वाले शासकीय स्कूल के विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा। नई स्कूल बसों को लेकर स्कूल के विद्यार्थियों में भी उत्साह है। उन्होंने आगे कहा कि लगभग 40 करोड़ रुपए की लागत से सुविधा युक्त सीएम राइज स्कूल भवन का निर्माण कराया जा रहा है, जो कि लगभग दिसंबर महीने में पूरा हो जाएगा। सीएम राइज स्कूल में स्मार्ट माध्यम से शिक्षा दी जाएगी और आधुनिक प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लास, पुस्तकालय की सुविधा के साथ कला, संगीत, खेलकूद और व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध होगी। ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थी इन स्कूलों में उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। तो ये तस्वीरें रायसेन से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर शहर के सीएम राइज पाटन देव स्कूल के लिए निःशुल्क बस सेवा का शुभारंभ किया गया है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां इस पहल से अब बच्चों को सुविधा मिलेगी। सांची विधायक डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने कल यानी गुरुवार को 5 बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। वहीं इस मौके पर विधायक डॉक्टर चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश सरकार विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के साथ ही उनकी मूलभूत सुविधाओं में भी निरंतर विस्तार कर रही है। सीएम राइज स्कूल में निःशुल्क परिवहन सेवा की शुरुआत में दूरदराज क्षेत्रों में रहने वाले शासकीय स्कूल के विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा। नई स्कूल बसों को लेकर स्कूल के विद्यार्थियों में भी लगातार उत्साह देखने को मिल रहा है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि लगभग 40 करोड़ रुपए की लागत से सुविधा युक्त सीएम राइज स्कूल भवन का निर्माण कराया जा रहा है। और वहीं निवाड़ी में युवा कांग्रेस ने अनोखा प्रदर्शन किया है। गधों पर केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू, उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री रघुराज सिंह और महाराष्ट्र में विधायक संजय गायकवाड़ के मुखौड़े लगाकर रैली निकाली गई। इस दौरान बीजेपी सरकार के विरोध में नारेबाजी की गई। दरअसल 15 सितंबर को राहुल गांधी पर केंद्रीय मंत्री द्वारा की गई टिप्पणियों के विरोध में युवक कांग्रेस के जिलाध्यक्ष रत्नेश द्विवेदी के नेतृत्व में यह अनोखा प्रदर्शन किया गया। टिप्पणी करने वाले बीजेपी के मंत्री और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर कोतवाली थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा गया। तो देखिए, निवाड़ी में युवा कांग्रेस ने अनोखा प्रदर्शन किया है और प्रदर्शन की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां गधों पर केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू, उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री रघुराज सिंह और महाराष्ट्र में विधायक संजय गायकवाड़ के मुखौड़े लगाकर रैली निकाली गई है। इसी के साथ इस दौरान बीजेपी सरकार के विरोध में नारेबाजी भी की गई है। दरअसल 15 सितंबर को राहुल गांधी पर केंद्रीय मंत्री द्वारा की गई टिप्पणी के विरोध में युवक कांग्रेस जिलाध्यक्ष रत्नेश द्विवेदी के नेतृत्व में यह अनोखा प्रदर्शन किया गया है, जहां टिप्पणी करने वाले बीजेपी के मंत्री और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग को लेकर कोतवाली थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा गया है। और ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर ये युवा कांग्रेस ने एक अनोखा प्रदर्शन किया है। आपत्तिजनक बयान के विरोध में ये प्रदर्शन किया जा रहा है। राहुल गांधी के लिए जो आपत्तिजनक बयान दिया गया था, उसके लिए अब कांग्रेस ये अनोखा प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। शिकायत पत्र हमारे थाना में दिया है, वो इस कारण से दिया है कि रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू, उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री रघुराज सिंह और संजय गुट के विधायक संजय गायकवाड़ जी ने हमारे नेता और नेता प्रतिपक्ष लोकसभा राहुल गांधी के विरोध में अपशब्द और अपमानजनक शब्द कहे हैं। उन शब्दों को युवा कांग्रेस बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। आज तो केवल हमने शिकायत पत्र दिया है और हमने उनके खिलाफ एफआईआर करने की मांग की है। अगर ये मांग हमारी पूरी नहीं होती है तो युवक कांग्रेस निवाड़ी उग्र आंदोलन भी करेगी। शिक्षक द्वारा 3 साल की मासूम बालिका के साथ दुष्कर्म किए जाने की घटना को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि यह कृत्य अत्यंत घृणित, शर्मनाक और निंदनीय है। मैंने सख्त से सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मामले में स्पेशल कोर्ट के माध्यम से न्याय दिलाने का प्रयास करूंगा। आपको बता दें कि घटना का आरोपी कासिम रेहान आईटी का शिक्षक है। साथ ही पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बेहद शर्मनाक तस्वीरें सामने आई है, जहां भोपाल में एक बार फिर से ऐसी घटना सामने आई है जिसके बाद से एक तरह से कहे तो इंसानियत बेशर्मशार हो जाएगा। 3 वर्षीय बच्चे के साथ एक टीचर ने दुष्कर्म किया है। हालांकि देखिए, मुख्यमंत्री ने कठिन से कठिन कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं और इसी के साथ ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सख्त से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। शिक्षक द्वारा 3 साल की मासूम बालिका के साथ दुष्कर्म करने का ये मामला आपको बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री ने कहा है कि ये कृत्य अत्यंत घृणित, शर्मनाक और निंदनीय है। मैंने सख्त से सख्त कार्रवाई के निर्देश दे दिया है। मामले में स्पेशल कोर्ट के माध्यम से न्याय दिलाने का भी प्रयास करूंगा। भोपाल में आज 3 साल की बच्ची का उसके स्कूल के शिक्षक के द्वारा दुष्कर्म का मामला ध्यान में आया है। आरोपी कासिम रेहान शिक्षक है जो वहीं स्कूल में था। ऐसी दर्दनाक घटना के लिए मैं निंदा भी करता हूं और मैंने कठोर कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं और चीफ सेक्रेटरी से कहा कि वो हमारे चीफ जस्टिस के साथ मिलकर के जल्द से जल्द इस प्रकरण को स्पेशल कोर्ट गठित करते हुए इसका निराकरण कराने का प्रयास करें। और वहीं सारंगपुर से सनसनीखेज खबर सामने आई है, जहां 10 वर्षीय मासूम बच्चे के सामने पत्रकार बाप को बीच सड़क पर गोली मारकर बेरहमी से हत्या कर दी गई है। दरअसल घटना मंगलवार रात की है, जहां सारंगपुर की सिविल अस्पताल और जनपद पंचायत के सामने एक 30 वर्षीय पत्रकार सलमान अली को उसके 10 वर्षीय बेटे के सामने कुछ अज्ञात बदमाशों ने सर में गोली मारी थी। अस्पताल ले जाते वक्त पत्रकार सलमान अली की मृत्यु हो गई। बता दें, घटनास्थल पर गणेश चतुर्थी समारोह निकलता है और नगर में काफी तादाद में आसपास के पुलिसकर्मी भी मौजूद थे। घटनास्थल नगर का जाना माना स्थान कहलाता है। वहीं से थोड़ी ही दूरी पर एसडीएम कार्यालय और तहसील कार्यालय और थोड़ी ही दूरी पर जनपद पंचायत और सामने सिविल हॉस्पिटल मौजूद है। जैसे ही एसडीओपी अरविंद ठाकुर ने गोली चलने की आवाज सुनी, वहां दौड़कर गए और सलमान अली को उठाकर अस्पताल ले गए, लेकिन वहां उनको डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। घटना को लेकर सारंगपुर के सभी पत्रकारों ने दहशत का माहौल है। वहीं थाने पर एफआईआर कर पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे सारंगपुर से, जहां एक पत्रकार की मौत का मामला सामने आ रहा है, जहां पर कुछ अज्ञात बदमाशों ने पत्रकार के सर में गोली मार दी, जहां मौके पर ही उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर ने पत्रकार को मृत घोषित कर दिया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पत्रकार की गोली मारने के बाद से दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। हालांकि पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली और इसी के साथ साथ सीसीटीवी फुटेज भी चेक किया जा रहा है, खंगाला जा रहा है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और ये पूरी घटना मंगलवार रात की है। बताते चले, जहां सारंगपुर के सिविल अस्पताल और जनपद पंचायत के सामने एक 30 वर्षीय पत्रकार सलमान अली को उसके 10 वर्षीय बेटे के सामने ही मौत की नींद सुला दी जाती है। अस्पताल ले जाते वक्त पत्रकार की मौत हो गई। बता दें कि घटनास्थल पर गणेश चतुर्थी समारोह निकल रहा था और नगर में काफी तादाद में आसपास के पुलिसकर्मी भी मौजूद थे। हालांकि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। सारंगपुर में 17 सितंबर रात 9 बजे सारंगपुर के वरिष्ठ पत्रकार सलमान अली को 2 बाइक पर 5 सवार बदमाशों ने बेरहमी से गोली मारकर हत्या कर दी, जिससे स्थानीय पत्रकारों में आक्रोश देखा गया। गुस्साए सभी पत्रकारों ने तहसीलदार को पत्रकार सलमान अली की निर्मम हत्या की सीआईडी जांच एवं दोषियों पर कड़ी कार्रवाई तथा पत्रकार सुरक्षा कानून के संबंध में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। मांग की गई है कि सलमान की बीते महीने की कॉल डिटेल चेक की जाए और गौ तस्करों और अवैध धंधों से जुड़े लोगों की मिलीभगत की जांच की जाए। साथ ही पुलिसकर्मी के वहां के सामने हुई घटना के बावजूद बिना चेहरा ढके ही आरोपियों ने हत्या को अंजाम दिया है, जिससे उनके बुलंद हौसले साफ नजर आ रहे हैं। और ऐसे में इस मामले की सीआईडी जांच करवाई जाए, दोषियों को अतिशीघ्र गिरफ्तार कर उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। वहीं ज्ञापन के जरिए पत्रकार सुरक्षा कानून अतिशीघ्र लागू करने का आग्रह किया गया है। और वहीं जिले के नवानगर थाना अंतर्गत भरुआ की रहने वाली महिला सुलेखा कुशवाहा पर उसके सास और ससुर द्वारा जान से मारने का आरोप है, जिसके बाद महिला को गंभीर स्थिति में जिला अस्पताल ट्रॉमा सेंटर में भर्ती किया गया है। महिला का आरोप है कि उसके जेठ द्वारा हिस्सा में बंटवारे को लेकर घर के कलह कराया जाता है, जिसके बाद सास और ससुर ने उन पर जानलेवा हमला किया है। महिला की शिकायत पर नवानगर थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे जिले के नवागढ़ थाना अंतर्गत भरुआ की रहने वाली महिला सुलेखा कुशवाहा पर उनके सास और ससुर द्वारा जान से मारने का आरोप लगाया गया है, जिसके बाद महिला को गंभीर स्थिति में अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां इलाज चल रहा है। हालांकि देखिए, महिला का आरोप है कि उसके जेठ द्वारा हिस्सा में बंटवारे को लेकर घर में लगातार कलह की तस्वीरें सामने आ रही थी, जिसके बाद सास और ससुर ने उन पर जानलेवा हमला कर दिया और महिला की शिकायत पर नवागढ़ थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर मामला
आगे बढ़ाते हुए जांच पड़ताल शुरू कर दी है। इस बीच ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कि महिला ने लगातार गंभीर आरोप लगाते हुए नजर आ रही है। महिला ने सास ससुर पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं और इसी के साथ साथ जमीन बंटवारे को लेकर यह मामला बताया जा रहा है, जहां पर लगातार हिस्से को बंटवारे को लेकर जेठ से कलह हो रहा था और इस बीच सास ससुर ने महिला पर हमला किया। महिला के कथित बयान से हम आपको बता रहे हैं, जहां पर महिला के साथ मारपीट की गई है। सास ससुर पर महिला ने आरोप लगाया। हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। हमको घर से निकालना चाहते हैं, हमको घर से निकालना चाहते हैं, हमको जान से मार देना चाहते हैं। दो तीन दिन तो सूता दिए थे। इसके बाद तो उनकी हमारे मायके भी फोन नहीं किए। हम उठ बैठे नहीं पाते थे, लेकिन हम भागने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन भाग नहीं पाए थे। हमारा हाथ अपने पैर में काचर दिए थे और हमारी मुड़ियोड़ी पर तो उनकी लात काचर दिए थे। इसके बाद हम भाग नहीं पाते थे। इसके बाद गेंद की तरह तो घुमाते अंदर ले गए। अंदर से फिर दोबारा हम भागने के लिए कोशिश की, लेकिन दोनों तरफ से एकदम ताला बंद था। विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू एवं उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री रघुराज सिंह के द्वारा जो आपत्तिजनक टिप्पणी की गई, उसी के विरोध में नरसिंहगढ़ थाना पर पूर्व विधायक गिरीश भंडारी के नेतृत्व में नरसिंहगढ़ कांग्रेस पार्टी द्वारा दोनों मंत्रियों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए ज्ञापन सौंपा गया एवं कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई है। इस दौरान कांग्रेस पार्टी, सेवादल, महिला कांग्रेस के साथ सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो देखिए, नरसिंहगढ़ से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू एवं उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री रघुराज सिंह द्वारा जो कि आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी, उसके विरोध में नरसिंहगढ़ थाना पर पूर्व विधायक गिरीश भंडारी के नेतृत्व में नरसिंहगढ़ कांग्रेस पार्टी द्वारा दोनों मंत्रियों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए ज्ञापन सौंपा गया है। वहीं कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई है। इस दौरान कांग्रेस पार्टी, सेवादल, महिला कांग्रेस के साथ सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद रहे। ये तस्वीरें भी दिखा रहे, जहां आपत्तिजनक बयान के बाद लगातार बवाल मचा हुआ है। जो केंद्रीय रेल राज्य मंत्री नरसिंह बिट्टू और उत्तर प्रदेश के मंत्री रघुराज सिंह द्वारा जो हमारे लोकसभा के विपक्ष के नेता कांग्रेस पार्टी के हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी को लेकर उन्होंने जो गलत टिप्पणी की है, उन्होंने उनको जो आतंकवादी, उनके खिलाफ एफआईआर, इस तरह की अनर्गल बातें की, जबकि ये वो गांधी परिवार है जिसने देश की एकता और अखंडता के लिए अपने जीवन को भी न्यौछावर कर दिया है और उस परिवार को ये आतंकवादी बोल रहे हैं। हमने थाना प्रभारी महोदय से मांग की है कि ऐसे इन मंत्रियों के खिलाफ एफआईआर की जाए, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, जिन लोगों ने एक देश के सबसे बड़ी संसद के विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी के खिलाफ अनर्गल टिप्पणी की। एनटीपीसी सिंगरौली में भारत सरकार के स्वच्छता की सेवा अभियान का शुभारंभ परियोजना प्रमुख राजू अकोटकर द्वारा किया गया। यह स्वच्छता अभियान 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक एनटीपीसी सिंगरौली में आयोजित किया जाएगा। इस मौके पर राजू अकोटकर द्वारा सभी एनटीपीसी कर्मचारियों एवं संविदा कर्मचारियों को स्वच्छता की शपथ दिलाई। परियोजना प्रमुख ने कहा कि हम सबको स्वयं स्वच्छता के प्रति सजग रखना चाहिए और इसके लिए सबको समय देना चाहिए। हम सभी को हर सप्ताह 2 घंटे श्रमदान करके स्वच्छता के इस संकल्प को चरितार्थ करना चाहिए और सभी को गांव-गांव और गली-गली में स्वच्छ भारत मिशन के प्रति जागरूक करना चाहिए। और वही अनंत चतुर्दशी के मौके पर झिलमिल झांकियों के कारवां के बीच एक अनूठी झांकी झलक सबसे अलग नजर आ रही है। इलाके की 5 दशक पुरानी मांग मन
माड इंदौर रेललाइन मंजूर होने पर खुश होकर जिला पंचायत सदस्य विकास आर्य मित्र मंडल द्वारा रेलगाड़ी की झांकी बनाई गई, जो कि आकर्षण का केंद्र बनी रही। इसी के साथ रेलगाड़ी की झांकी को नगर पालिका अध्यक्ष बसंतीबाई यादव, वरिष्ठ नेता संजय यादव और विकास आर्य द्वारा भगवा झंडी दिखाकर रचल समारोह में विधिवत रवाना किया गया। शहर के गणमान्य नागरिक, जनप्रतिनिधि और नेता इस मौके पर मौजूद रहे और ऐसा पहली बार देखने में आ रहा है कि सरकार की किसी घोषणा की झांकी बनाकर गणेश उत्सव के चल समारोह में प्रस्तुत किया जा रहा है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सेंधवा से, जहां रेलगाड़ी की झांकी बनाकर आकर्षक केंद्र रखा गया। वही रेललाइन मंजूर को होने पर लोगों की खुशी की माहौल देखा जा रहा है। वही विकास आर्य मित्र मंडली ने भी इसके तैयार किया गया, भगवा झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। जहां अनंत चतुर्दशी के मौके पर झिलमिल झांकियों के कारवा के बीच ये अनोखी झांकी देखने को मिल रही है और इसके लिए 5 दशक पुरानी मांग मन माड इंदौर रेल लाइन मंजूर होने पर खुश होकर जिला पंचायत सदस्य विकास आर्य मित्र मंडल द्वारा रेलगाड़ी की झांकी बनाई गई है। और देखिए ये तस्वीरें कितनी अनोखी लग रही है, जो कि आकर्षण का केंद्र बन रही है। रेलगाड़ी की झांकी को नगर पालिका अध्यक्ष बसंतीबाई यादव, वरिष्ठ नेता संजय यादव और विकास आर्य द्वारा भगवा झंडी दिखाकर समारोह का विधिवत रवाना किया गया और शहर के गणमान्य नागरिक, प्रतिनिधि और तमाम लोग मौजूद रहे। हमारे नगर पालिका महोदय बसंतीबाई यादव हमारी भाई और हमारे संजू दादा ने यहाँ पर, जो कि हमारे इस निमाड़ क्षेत्र के लिए बरसों से मांग थी कि इंदौर और मनमाड़ की जो हमारी पुरानी जो रेल की मांग थी कि आज देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसको स्वीकृति प्रदान कर दी है। उसी तारतम्य में आज भारतीय जनता पार्टी और मेरे सभी युवा साथियों ने यहाँ पर मिलकर आज जो हमारे यहाँ पर क्षेत्र के लोगों ने जो अभी तक की रेल देखी नहीं थी, आज हमने उसको जो स्वीकृति के बाद में आज रेल की झांकी यहाँ पर बनाई है। पूरे युवा साथी और खास करके ये जो दिमाग था, जो सोच बनाई थी, हमारे लल्ला ने इसकी सोच बनाई थी और आज पूरे क्षेत्र के अंदर एक संदेश जाने वाला है कि इंदौर मनमाड़ हमारी ट्रेन अब आ चुकी है और बहुत जल्द इसका फायदा पूरे ट्राइबल क्षेत्र, चाहे मनमाड़ से लगाकर इंदौर तक के जितने भी हमारे क्षेत्र आते हैं, शहर आते हैं, वहां पर काम करने वाले मजदूरों की बात करें, व्यापारियों की बात करें या इधर से उधर सफर करने वाले यात्रियों की भी हम बात करते हैं, तो निश्चित तौर पर इस क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ी सौगात माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारे इस निमाड़ क्षेत्र को दी है। और तहे दिल से मैं मोदी जी का और रेल मंत्री हमारे अश्विनी वैष्णव जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही हमारे अंतर सिंह दादा, जो कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष है, उनका भी प्रयास था। सांसद महोदय हमारे गजेंद्र पटेल, हमारे सुमेर सिंह सोलंकी जी और इसमें लगे हुए हमारे कैलाश विजयवर्गीय जी, हमारी सुमित्रा महाजन जी, अनेक कार्यकर्ता इस मिशन के लिए लगे थे कि। और बालाघाट में स्वच्छता ही संस्कार थीम पर स्वच्छता ही सेवा अभियान की पूरे देश में शुरुआत की गई है, जिसके चलते स्थानीय उत्कृष्ट विद्यालय में कार्यक्रम शुरू हुआ। कार्यक्रम में कलेक्टर मृणाल मीणा, नवागत जिला पंचायत सीईओ अभिषेक सराफ सहित अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे। इसके साथ ही कई विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों की ओर से सामूहिक रूप से कलेक्ट्रेट परिसर की साफ सफाई भी की गई। देखिए तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर स्वच्छता अभियान को बढ़ाते हुए लगातार इस तरह की साफ सफाई की जो आयोजन है वो किया जा रहा है। बालाघाट में भी इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, जहां पर स्वच्छता ही संस्कार थीम पर स्वच्छता ही सेवा अभियान की पूरे देश में शुरुआत की गई है। इसके चलते आपको बता दें, स्थानीय उत्कृष्ट विद्यालयों में कार्यक्रम शुरू हुआ है। कार्यक्रम में कलेक्टर मृणाल मीणा, नवागत जिला पंचायत सीईओ अभिषेक सराफ सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे और इसके साथ ही कई विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों की ओर से सामूहिक रूप से कलेक्ट्रेट परिसर की साफ सफाई की गई है। आपको बता दें, कलेक्टर मृणाल समेत कई लोग यहां पर मौजूद रहे। और वहीं बहर में स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत स्वच्छता पखवाड़ा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलाया जाएगा। स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता थीम के साथ स्वच्छता ही सेवा अभियान मनाए जाएंगे, जिसके लिए शासन के निर्देशानुसार शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय और बहर के छात्र छात्राओं और शिक्षकों को बहर के अनुविभागीय अधिकारी अर्पित गुप्ता ने स्वच्छता की शपथ दिलाई। संस्था के वरिष्ठ शिक्षक आरएस कुंभलवार ने बताया कि इस मौके पर तहसीलदार रोहित विश्वकर्मा, जनपद पंचायत बहर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी बीएस मिरावी और स्वच्छ भारत मिशन की ब्लॉक कोऑर्डिनेटर शबनम अंसारी मौजूद रहीं।
और वहीं मंदसौर में स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत नगर परिषद में स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस अभियान में नगर परिषद अध्यक्ष मनोज शुक्ला के साथ उनके पार्षदगण, सीतामऊ प्रशासनिक अधिकारी शिवानी गर्ग, नगर परिषद सीएमओ जीवन राय माथुर और सभी पार्षद उपस्थित रहे। वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर नगर परिषद अध्यक्ष मनोज शुक्ला के नेतृत्व में सभी पार्षदगण ने शासकीय अस्पताल में बच्चों को बिस्किट भी वितरित किए। 17 सितंबर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी का जन्मदिन की बधाई शुभकामनाएं। आज सीतामऊ नगर में स्वच्छता पखवाड़ा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा। हमने जन्मदिन के उपलक्ष्य में और जैसा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो आदेश और जो किया गया था उसी के लेकर नगर में वृक्षारोपण एक पेड़ माह के नाम का भी कार्यक्रम किया गया है। प्रधानमंत्री आवास में गृह प्रवेश का भी कार्यक्रम किया गया है। और हरदा जिले की टिमरनी तहसील अंतर्गत ग्राम छिदगांव मिल में स्थित एसएमएस बायोफ्यूल कंपनी के द्वारा लगाई गई फैक्ट्री का गांव के लोग पिछले कुछ दिनों से जमकर विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि फैक्ट्री से निकलने वाला दूषित पानी जल स्रोतों का खराब कर रहा है, तो वही फसलों को भी नुकसान पहुंचा रहा है। साथ ही फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं, राख जनजीवन को प्रभावित कर रहा है। लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है और बीमारी भी फैल रही है। इसी को लेकर पिछले दिनों भी ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन किया था, जिसके चलते जिला स्तर से जांच कमेटी बनाई गई थी और वही ग्रामीणों ने दोबारा फैक्ट्री का विरोध करते हुए उसे बंद करने की भी मांग को लेकर कलेक्टर, पुलिस, एसडीएम, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष सहित 20 लोगों को ज्ञापन के माध्यम से अपनी बात पहुंचाई है। ग्रामीणों ने एसडीएम को ज्ञापन देते हुए बताया कि 7 दिन के अंदर अगर फैक्ट्री बंद नहीं होती है तो उनके द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। तो हरदा जिले की टिमरनी तहसील अंतर्गत ग्राम छिंदगांव में देखिए मेल में स्थित एसएमएस बायोफ्यूल कंपनी के द्वारा लगाई गई फैक्ट्री के गांव के लोग पिछले कुछ दिनों से लगातार विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उसमें से जो अपशिष्ट पदार्थ निकल रहे हैं उसकी वजह से लगातार लोगों को सांस लेने में दिक्कतें हो रही है, जिसके लिए उन्होंने ज्ञापन सौंपा है। देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और इसी के साथ साथ प्रतिपक्ष के नेता को भी ज्ञापन सौंपा गया और जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की गई है और इनकी मांग पूरी न होने पर बड़े आंदोलन करने की भी चेतावनी दी गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे टिमरनी से, जहां बायोफ्यूल कंपनी की फैक्ट्री का विरोध लगातार करते हुए ग्रामीण नजर आ रहे हैं और इसी के साथ साथ इसके लिए विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। 7 दिन के अंदर फैक्ट्री बंद करवाने की मांग की गई है और मांग पूरी न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई है। ग्रामीणों ने आज ज्ञापन मुझे सौंपा है। इसके पहले भी उनसे चर्चा हुई है। आज जनसुनवाई में भी वो लोग गए थे। माननीय कलेक्टर महोदय के संज्ञान में उक्त तथ्य है। वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा एक जांच दल का गठन किया गया था। जांच दल की रिपोर्ट और आज प्राप्त ज्ञापन के उपरांत उस पर विचार किया जाएगा। हमारे ग्राम में एथेनॉल नाम की एक कंपनी एसएमएस बायोफ्यूल कंपनी का निर्माण हुआ है। उस कंपनी से एक बदबू भयानक रूप से निकल रही है उसके चलने से, और हमारे तीनों गांव तो भयंकर, मतलब वहाँ की जनजीवन अस्त व्यस्त है, सबको बहुत पीड़ा में है। उस बदबू से सबको बुखार, बीमार, सर दर्द होना, अटैक की बीमारी होना, ऐसी कई बातें मतलब गांव से निकल के आ रही है। और हम पूरे तीनों गांव के लोग मिल करके उस कंपनी को बंद कराना चाहते हैं। आज हम माननीय कलेक्टर साहब को भी आवेदन दिया है, माननीय एसडीएम साहब को भी अभी ये दिया है आवेदन, और 7 दिवस का हमने उसमें समय सीमा डाली है कि उस कंपनी की पूरे बारीकी से हर विषय पर जांच कराई जाए, उसको कहां से परमिशन। और वहीं नरसिंहगढ़ में धूमधाम से भगवान श्री गणेश की विदाई दी गई। गणपति विसर्जन के दौरान 30 झांकियां निकाली गई। इस दौरान सभी झांकियां बांदा बेदरा तालाब पहुंची। वहीं बड़ी गणेश प्रतिमाओं को क्रेन मशीन द्वारा विसर्जित किया गया। पुलिस प्रशासन, नगर पालिका नरसिंहगढ़, राजस्व विभाग, ग्राम कोटपारा नगर रक्षा समिति का सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए अहम योगदान रहा। गणेश विसर्जन हम ट्रेन के माध्यम से बड़ी मूर्तियों को तालाब में करवा रहे हैं। किसी भी व्यक्ति को पानी में नहीं जाने दे रहे हैं। जो छोटी मूर्तियां हैं उनको नाव की व्यवस्था की गई है। नाव में रखकर मूर्तियों को हम अपनी सुरक्षा से विसर्जन का कार्यक्रम करवा रहे हैं। अभी तक करीब 20 से 25 मूर्तियां विसर्जित हो चुकी है और छोटी भी बहुत सारी मूर्तियां विसर्जन कार्यक्रम चल रहा है और सब व्यवस्था पूरी तरह करेंगे। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।